तो सर्वप्रथम मैं बुलाने जा रही हूं आज के हमारे की नोट स्पीच के लिए डॉक्टर कुंजन आचार्य जी, एचओ डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी जोधपुर से उदयपुर से पधारिए हैं। आपसे अनुरोध है आज के की नोट स्पीच के लिए डॉक्टर कुंजन आचार्य जी। ओम शांति। आज की इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में देश भर के पधारे हुए मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दूसरे दिन का यह दूसरा सत्र है और हम लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए एकत्र हुए हैं जो आमतौर पर बहुत अछूता रहता है। क्योंकि ब्रह्म कुमारी इसकी धरती शांति की उपासक है, इनका ध्येय वाक्य ओम शांति है। हम लोग ओम शांति से ही संबोधन करते हैं और ओम शांति से ही बातचीत की समापन करते हैं। हम लोग पत्रकारिता में काम करने के दौरान, पढ़ाने के दौरान और तमाम तरह के शोध कार्य करने के दौरान हमने युद्ध पत्रकारिता की बातचीत तो बहुत सुनी है और देखी भी होगी, क्योंकि यही चीज ऐसी है जो करिकुलम में पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है और बताई जाती है। लेकिन आज के इस सत्र की जो संकल्पना प्रस्तुत की गई है उसका विषय रखा गया है शांति पत्रकारिता। आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने शांति पत्रकारिता शब्द पहले सुना है? एक बार हाथ खड़ा करके बताइए। बहुत अल्पमत में है, क्योंकि ऐसा विषय है जिसके बारे में सुना नहीं गया। क्योंकि कहा नहीं गया इसलिए सुना भी नहीं गया, इसलिए नहीं सुना गया क्योंकि बताया नहीं गया। अगर शांति पत्रकारिता विषय समझाया गया होता युद्ध पत्रकारिता की तरह, तो हम लोग आज इस विषय पर सामूहिक रूप से बातचीत करने के लिए एकत्र ना होते, हम युद्ध पत्रकारिता की बात कर रहे होते। आमतौर पे जितनी तरह की रिपोर्टिंग होती है पत्रकारिता के पेशे में आप सब लोग हैं, उसमें युद्ध पत्रकारिता सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि युद्ध के भीतर रिपोर्टिंग करनी होती है। पता नहीं कब कहां से बम गिर जाए। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तो एक पत्रकार बहुत फेमस हुए जिन्होंने अपनी मृत्यु की खबर दी थी, क्योंकि वो बहुत जख्मी घायल हो गए थे। उन्होंने अपनी खबर भेज के मृत्यु का एक आंकड़ा जोड़ के भेजा था। हम यही पढ़ते लिखते बड़े हुए, हमने कभी यह नहीं पढ़ा कि युद्ध का विकल्प भी हो सकता है पत्रकारिता में। पत्रकारिता में हम क्या सीखते हैं? जो जैसा है उसको दिखाया जाए, जैसा तथ्य है उसको बताया जाए, या फिर हम ऐसा कहते हैं जैसा देखा वैसा लिखा। शांति पत्रकारिता तो देख के लिखने जैसा नहीं है। शांति पत्रकारिता विकल्प की पत्रकारिता है, और विकल्प की पत्रकारिता करने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है, क्योंकि एक धारा के खिलाफ काम करती है। नॉर्वे के एक पत्रकार रहे हैं, समाजशास्त्री थे, बाद में पत्रकारिता भी की उन्होंने, जोहान गाल्टुन। उन्होंने इस शब्द की संकल्पना प्रतिपादित की और कहा कि शांति पत्रकारिता एक ऐसा ध्येय वाक्य हो सकता है जो दुनिया भर में युद्ध की विभीषिका को दूर करके शांति की स्थापना कर सकता है। लेकिन इसके लिए साहस की जरूरत होती है, जैसा मैंने आपको कहा, क्योंकि युद्ध की पत्रकारिता संघर्ष की पत्रकारिता है, और संघर्ष की पत्रकारिता में जितना संघर्ष गोली का है, टैंक का है, तोप का है, उतना शांति की चिड़िया उड़ाने का नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए साहस की जरूरत होती है। मैं थोड़ा सा इतिहास में जाने की कोशिश करूंगा कि जब पहली बार अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया में एक युद्धाभ्यास किया, उस समय सबसे पहले 1970 की बात होगी, एक बड़े समूह ने युद्ध के विरोध में प्रदर्शन करने की घोषणा की, और युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन को सर्वाधिक चैनल्स ने दिखाया, अखबारों ने भी छापा, और जो युद्धाभ्यास की जो घोषणा की गई थी उस खबर का बहिष्कार किया गया। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर खींची और ये एक विकल्प के तौर पर प्रस्तुत किया गया कि युद्ध की पत्रकारिता की रिपोर्टिंग करते करते क्या कभी हम शांति की बात भी कर सकते हैं?
हाँ, की जा सकती है शांति की बात भी, लेकिन कैसे? आप और हम जिस दौर में जी रहे हैं वो चिल्लाहट का दौर है। चैनल पे देखेंगे तो कौन जितना जोर से चिल्ला रहा है उसकी खबर ज्यादा ढंग से दिखेगी। पहले हम पढ़ते पढ़ते बड़े हुए न्यूज फॉर नोज, अब हो गया न्यूज फॉर नॉइस। तो चिल्लाहट के दौर में अगर हम शांति की कल्पना करते हैं तो सीधा आघात हमारी व्यावसायिकता पर होता है। मैं पिछले साल भर से देख रहा हूं, आप लोग भी देखते होंगे, एक बड़ा नेशनल चैनल है, वो दिन भर युद्ध परोसता है, दिन भर, मतलब हर क्षण। जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ तो न जाने वो सब कुछ दिखा दिया जो न था, और अभी भी हर रोज शाम को प्राइम टाइम में 2 घंटा केवल यही दिखाता है कि कहां क्या युद्ध होने वाला है, युद्ध की संभावनाएं क्या है, कौन युद्ध की तैयारी कर रहा है, कितने टैंक सज गए हैं, कौन राष्ट्राध्यक्ष किस राष्ट्राध्यक्ष के साथ में बहस कर रहा है। यानी वो खबर दिखाकर हमें प्रवोक कर रहा है, हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि युद्ध की तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये पत्रकारिता का दौर युद्ध की पत्रकारिता का जमीन तैयार करने वाला है। लेकिन हमारी बहस इससे थोड़ी आगे है। युद्ध की विभीषिकाएं हमने देखी हैं, चाहे वियतनाम का युद्ध हो, प्रथम विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो, इराक का युद्ध हो, या अभी फिलहाल जो चल रहा है रशिया यूक्रेन का युद्ध हो। युद्ध की विभीषिका मानवता के खिलाफ है, मानवता को नष्ट करने वाली है। उदासी, भय और वो तमाम तरह की चीजें जो हमारे समाज में अस्वीकार्य है उसको बढ़ाने वाली होती है। लेकिन शांति पत्रकारिता की बात करेंगे कैसे? हम और आप लोग इकट्ठा तो हुए हैं, इस बातचीत को करने के लिए मैं फिर कह रहा हूं बहुत साहस की जरूरत होती है। इस सभा में कितने स्ट्रिंगर्स हैं बताएंगे? स्ट्रिंगर्स कितने लोग हैं? पूर्णकालिक पत्रकार कितने लोग हैं? ठीक है, आप लोग अंशकालीन और पूर्णकालीन पत्रकारिता के दौर में जानते होंगे कि पत्रकारिता चलाई कैसे जाए। चैनल चलाना और अखबार चलाना कोई आसान काम नहीं होता है। जिसे पहले कहा जाता था तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जेब में पैसा हो तो अखबार निकालो या चैनल चलाओ। तो चैनल चलेगा कैसे? शुक्रिया। चैनल चलेगा कैसे? विज्ञापन आएगा तब चलेगा। विज्ञापन कहां से आएगा? विज्ञापन आएगा रेटिंग से। रेटिंग कहां से आएगी? जब मैं चिल्लाऊंगा, मैं ऐसी कोई चीज पेश करूंगा जो आपकी नजरों को, आपके कान को या आपके मन को, जहन को अट्रैक्ट करती हो। जिस चैनल का मैंने जिक्र किया वो हर समय शायद युद्ध इसीलिए परोसता है शायद रेटिंग आ जाए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं इसका खिलाफ हूं। मैं इसलिए खिलाफ नहीं हूं कि मैं युद्ध के खिलाफ हूं, बल्कि मैं इसलिए भी खिलाफ हूं कि 24 घंटे एक तरह का कंटेंट दिखाकर आप अपने दर्शकों को आकर्षित नहीं कर सकते। आपको ऐसा कंटेंट दिखाना होगा जो विकल्प की पत्रकारिता करता हो, कुछ नया दिखाना होगा। और शायद इसीलिए ब्रह्म कुमारी ने साहस किया है। मैं शांतनु भाई का साधुवाद करता हूं जिन्होंने मुझे कहा इस सेशन का नाम हमने शांति पत्रकारिता रखा है। एक बार शांतनु भाई के लिए ताली बजाएं। शांति पत्रकारिता न कैरिकुलम में है, न पाठ्यक्रम में है, न चर्चा में है। मुझे ऐसा याद पड़ता है कि 25-30 वर्षों की पत्रकारिता में इस शब्द पे मैं पहली बार बोल रहा हूं। ना आपने सुना होगा ना देखा होगा, लेकिन हाँ आज इतने लोग इस विषय पर चर्चा करने के इकट्ठे हुए हैं। दुनिया में डिजिटल दौर आ गया है। पहले ऐसा था कि आपके अखबार का सर्कुलेशन कितना है इससे तय होता था कि आप कितने बड़े पत्रकार हैं, कितने लोगों तक आपकी बात पहुंच रही है, या कि कंटेंट के लेवल पर कितने बड़े चैनल की रिच कितने लोगों तक हैं। और अभी तो डिजिटल का दौर है। आपकी अंगुलियां घंटों, या मैं घंटों तो क्या कहूं, किलोमीटर, आपकी अंगुली कितने किलोमीटर रोजाना चलती होगी आपको खुद को नहीं पता। शायद नींद में भी चलती हो, शायद जागते भी चलती हो, शायद बोरियत दूर करने के लिए भी चलती हो। लेकिन इंटरनेट ने पूरी दुनिया का खाका बदल दिया है, या यूं कहें कि हमारे विचारों का खाका भी बदल दिया है, सोचने समझने की ताकत को भी बदल दिया है। इंटरनेट जितनी सुविधा आपको दे रहा है उतना ही क्रूर व्यावसायिक साधन है जो सबसे बड़ी व्यावसायिकता की बात करता है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब शांति पत्रकारिता की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ चैनल्स या अखबार की बात न करें, उस डिजिटल मीडिया की बात करें जो वैकल्पिक तौर पर सबसे मजबूत तौर पर हमारे सामने आके खड़ा हुआ है। तो आप और हम क्या कर सकते हैं? शांति पत्रकारिता को जीवित करने के लिए, इसको स्थापित करने के लिए क्या करना होगा?
देखिए, शांति पत्रकारिता कोई शब्द नहीं है जिसको लेकर हम केवल बात करने के लिए बात इकट्ठा हुए हैं। शांति पत्रकारिता, हम जिस युद्ध को रिपोर्ट कर रहे हैं, उस युद्ध के खिलाफ शांति कैसे हो सकती है, इसकी बात न करते हुए शांति का समाधान कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, इसका साहस करना होगा। जब संपादक और पत्रकार किसी खबर के लिए समाधान प्रस्तुत करता है तो उसकी तरफ संशय भरी दृष्टि से देखा जाता है। अब इस देश में कितने हिंसा हुए, कई जगह धार्मिक उन्माद हुआ, कई जगह मॉब लिंचिंग हुई, कई छुटकर ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई जहां पर हमने जैसा देखा वैसा प्रस्तुत कर दिया। क्या किसी अखबार ने, पत्रकारिता ने या किसी पत्रकारिता संस्थान ने यह कहने की कोशिश की कि ये जो हुआ है इसको रोका जाए, ये रोका कैसे जा सकता है, इस पर चर्चा की जाए तो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण मामला होगा युद्ध को रोकने का और शांति स्थापित करने का। शांति पत्रकारिता कोई एक शब्द नहीं है, शांति पत्रकारिता समाधान प्रस्तुत करने का एक विचार है और दो चीजें, संतुलन कायम करने का। आप युद्ध को भी रिपोर्ट कीजिए, पत्रकारिता के पेशे को झुठलाना भी नहीं है, युद्ध हुआ है तो दिखाना ही पड़ेगा, हमारा पेशा है, लेकिन साथ साथ हमें यह भी सोचना होगा कि शांति बेहद जरूरी है, न सिर्फ समाज में बल्कि मन में भी, और हम लोग इसी मन की शांति के लिए एकत्र हुए हैं। जीवन में शांति जितनी जरूरी है उतना युद्ध जरूरी नहीं है, और जितने युद्ध लड़े गए हैं वो तमाम युद्ध इसलिए लड़े गए हैं ताकि वर्चस्व स्थापित हो सके। संघर्ष की राजनीति उदासी की मनोभाव पर, उदासी की मानसिकता पर जाके समाप्त होता है। ऐसे में हम और आपका दायित्व बढ़ जाता है। हमें सोचना होगा कि शांति पत्रकारिता का कायम करने के लिए किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं 2009 का। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध तो आप जानते हैं बरसों से हो रहा है, बरसों से छद्म युद्ध भी हो रहा है और प्रत्यक्ष युद्ध भी हो रहा है। लेकिन 2009 में जब पहली बार इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास अमेरिका की मध्यस्थता से चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए, उस समय पूरे विश्व के मीडिया ने सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध पर कंसंट्रेट नहीं किया, बल्कि उन्होंने उन घोषणाओं पर कंसंट्रेट किया कि इससे शांति स्थापित हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह, वॉशिंगटन पोस्ट और अमेरिका के कई अखबार, जापान के कई अखबार, उन्होंने उस चीज का बहिष्कार किया जिसमें यह तय किया गया कि युद्ध रुकने में मुश्किल है या युद्ध रुका नहीं जा सकेगा इन विचारों से। तो जिन विचारों से युद्ध हो रहा था उन विचारों का बाइकाट कर दिया, उसको अखबारों में लाया नहीं गया, उसको टेलीविजन में लाया नहीं गया, यानी वे चीजें रिपोर्ट की गई जिससे शांति स्थापित हो, यानी विकल्प की पत्रकारिता प्रस्तुत की गई। यह बहुत बड़ा मामला था, संघर्ष को रोकने का समाधान प्रस्तुत करने का रास्ता था। रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान पूरे विश्व में चर्चा हो रही कि युद्ध क्यों थोपा गया। बजाय इसके ये चर्चा करने की कितने लोग मरे, बजाय इसके कि रूस ने कितने लोगों पर कब्जा कर लिया, विश्व के मीडिया ने यह चर्चा करने की कोशिश की कि युद्ध क्यों थोपा गया, युद्ध की जरूरत क्यों हुई। और शायद मुझे लगता है यह बहुत बड़ा विचार था जो हम और आप भारतीय पत्रकारों को भी सोचना होगा। विश्व की पत्रकारिता में तो बरसों से चल रहा है, कई सारे लोग इस विषय पर चर्चा करते रहे, लेकिन हम और आप पारंपरिक मीडिया के प्रतिनिधि हैं, और पारंपरिक मीडिया में जो सबसे बड़ा भय है वो ये है कि हम अगर अलग करेंगे तो हमें अलग थलग समझा जाएगा, हम अगर अलग करेंगे तो हमारे विज्ञापनदाता प्रभावित होंगे, हम अगर अलग करेंगे तो हमारी व्यावसायिकता प्रभावित होगी। अगर पत्रकारिता में अलग करने का साहस नहीं है तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता करना व्यर्थ है। अगर आप असली और सच्ची पत्रकारिता करना चाहते हैं तो अलग करने का साहस कीजिए, कुछ भिन्न करने का साहस कीजिए, और मुझे लगता है शांति स्थापित करने से बड़ा साहस कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि खबरों का बाइकआउट करके हम एक तरह के एजेंडे को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, ऐसे एजेंडे को जो व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा पर चलता हो, ऐसे एजेंडे को जो सिर्फ विज्ञापनों के बल पर चलता हो। शांति स्थापित करने के लिए हमें उन चीजों को सोचना होगा जो वैकल्पिक पत्रकारिता का मार्ग प्रशस्त करती हो। भारत में दो अखबारों ने साहस किया, हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस। पिछले एक दशक में, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साहस किया, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। साहस करना भी बड़ी बात होती है। कुछ कुछ आलेखों के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की कि शांति पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। मैं दैनिक भास्कर का भी उदाहरण देना चाहूंगा। उन्होंने नो नेगेटिव मंडे करके एक अभियान शुरू किया, उसमें कोई नेगेटिव खबरों का स्थान नहीं। हर सोमवार आप देखेंगे प्रथम पृष्ठ पर कोई नेगेटिव खबर नहीं,
युद्ध भी नेगेटिविटी है? क्या जरूरी है कि एक दुर्घटना हो गई वही नेगेटिविटी हो? क्या यह जरूरी है कि किसी एक दो समूह में झगड़ा हो गया वही नेगेटिविटी है? आप मान के चलिए, अगर दो व्यक्तिगत समूह में झगड़ा हो रहा है, एक छोटे युद्ध का नमूना है। एक दो राष्ट्रों में झगड़ा हो रहा है तो बड़े युद्ध का नमूना है। अगर हम छोटे युद्ध को बहिष्कार करते हैं, छोटे युद्ध की खबर उतनी छापते हैं जितनी जरूरी है, तो मुझे लगता है कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो भी उस स्थिति तक पहुंचेगा कि हमें उस खबर पर ध्यान नहीं देना है। हम और आप कंटेंट फीडर हैं। हम जो देते हैं वो समझा जाता है, उससे एजेंडा सेट होता है, मानसिकता भी सेट होती है। अगर हम जो फीड करेंगे, अगर नेगेटिव फीड करेंगे तो हमारा पाठक और हमारा जो दर्शक है वो नेगेटिव फीडिंग को एक्सेप्ट करेगा और वैसा ही सोचेगा। लेकिन कल्पना कीजिए हम पॉजिटिव फीड करें तो हो सकता है कि एक समय के बाद में इस साहस को पूजनीय दृष्टि से देखा जाए। आज के दौर में कंटेंट सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। आज के दौर में वही बादशाह है जो कंटेंट मजबूती से परोस पा रहा है। आप और सब लोग, पत्रकार लोग जो डिजिटल मीडिया भी कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया कितने लोग हैं इसमें? बताएंगे डिजिटल मीडिया कितने लोग हैं? कम लोग हैं डिजिटल मीडिया वाले, मुझे लगा कि ज्यादा होंगे। आजकल तो YouTube चैनल चलाकर आप अपनी पत्रकारिता को एक नई दिशा दे सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं? ये जो शांति पत्रकारिता की अवधारणा है उसको आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं। उसमें तो कोई खर्चा नहीं आ रहा है। आप खुद एंकर हैं, खुद प्रोड्यूसर हैं, खुद प्रेजेंटर हैं, खुद कंटेंट क्रिएटर हैं। तो कंटेंट की लड़ाई में विज्ञापन और रेटिंग को थोड़ा पीछे रखकर, थोड़ा समाज को आगे रखकर देखना होगा और समझना होगा। मोजो का दौर है। मोजो मोबाइल जर्नलिज्म। अब बड़े बड़े कैमरों की जरूरत नहीं है, अब बड़े बड़े स्टूडियोज की जरूरत नहीं है। अब तो तकनीकी तौर पर सस्ते उपकरणों से हम वो कंटेंट जनरेट कर सकते हैं जो हमारी जेब में है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, किसी टेलीविजन चैनल को देखने की जरूरत नहीं है। कंटेंट भी आपके जेब में है और जो क्रिएट हुआ है वो भी आपकी जेब में है। जो कुछ हम क्रिएट कर रहे हैं मोबाइल के जरिए प्रस्तुत किया जा रहा है वो हमारी जेब में है। जेब में यानी अब जब चाहें देखें, जब चाहें समझें, जब चाहें प्रतिक्रिया भी दें। इतना बड़ा खुला मंच है। हम और आपने जब पत्रकारिता शुरुआत की, अखबार पढ़ने के बाद हम प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाते थे, लेकिन अब तो आप YouTube चैनल देखते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। कह सकते हैं भाई इस न्यूज को बंद करो, ये मत दिखाओ, वो दिखाओ। शांति पत्रकारिता की अवधारणा तब सार्थक हो सकती है जब आप और मैं और आप सब लोग अगर हर नेगेटिव खबर प्रतिक्रिया देना शुरू करें। आपको लगता है कि इस खबर का मुद्दा बदलना है, इस खबर का चेहरा बदलना है, तो प्रतिक्रिया देना शुरू कीजिए। हम और आप चुप हैं, इसलिए एजेंडा सेट हो रहा है। हम और आप प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, शायद इसलिए वे तमाम तरह की नेगेटिविटी हर तरफ दिखाई पड़ती है जो नहीं दिखाई जानी चाहिए। अगर हम स्थिति को संभाल नहीं सकते तो उसे बिगाड़ने से रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है। पत्रकार ये तो कर सकता है। अगर ऐसा कर सकता है तो मुझे लगता है कि शांति पत्रकारिता की अवधारणा सार्थक साबित होगी। पिछले 2 बरस हमारे बहुत नकारात्मकता में गुजरे। यहां भी कोई सम्मेलन नहीं हुआ। हम कोरोना के दौर में थे, पूरा विश्व भयग्रस्त था। 18वीं सदी में जब यूरोप में जब महामारी आई, तब पत्रकारों ने युद्ध की तरह ही महामारी के भीतर जाकर रिपोर्ट की। मैं महामारी को भी एक युद्ध का नमूना पेश करता हूं। मैं महामारी को भी युद्ध की दृष्टि से देखता हूं। अभी इस कोरोना में भी सारे पत्रकारों ने अपनी जान जोखिम में डाल के अस्पतालों में रिपोर्टिंग की, शमशान घरों में रिपोर्टिंग की, जहां जहां जो विपदाएं आई वहां रिपोर्टिंग की। यानी पत्रकार इससे बड़ा योद्धा हुआ। पत्रकार डॉक्टर की तरह लड़ता रहा। 18वीं शताब्दी में यूरोपियन कंट्री ने जब महामारी आई तब पत्रकारों को जो पत्रकारिता की जा रही थी उसे एक नया नाम दिया। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, उसका नाम था डिजीज जर्नलिज्म, रोगी पत्रकारिता। इस शब्द का इस्तेमाल कोरोना के दौरान नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? इसलिए नहीं किया गया कि कोरोना के दौर में हमने रोग को तो रिपोर्ट किया, लेकिन रोग से कैसे बचा जा सकता है, इसके साधन कितने उपलब्ध हैं, उसको ज्यादा रिपोर्ट किया। तो मुझे लगता है कि अगर कोरोना में हमने पॉजिटिविटी बढ़ाई, जताई, दिखाई और समझाई, तो युद्ध के दौरान भी दिखा सकते हैं, मॉब लिंचिंग के दौरान भी दिखा सकते हैं, और उन तमाम विषयों और तमाम मुद्दों के दौरान जब युद्ध खड़ा हो तब भी दिखा सकते हैं। आप और हम पे बड़ी जिम्मेदारी है। आइए एक संकल्प करें, इस शांतिवन की तपोभूमि में, पवित्र भूमि में जब शांति की बात की जाती है तो शांति पत्रकारिता के दौर में, शांति पत्रकारिता के दौर को खड़ा करने के लिए
आप और हम एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। एक छोटी शुरुआत करेंगे लेकिन इस विषय को सार्थक कर देंगे। मुझे लगता है आज इस दीपक की लौ में सूरज को ढाला जाएगा, देखना इसका उजाला बहुत दूर तक जाएगा। शुभकामनाएं बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद कुंजन आचार्य भाई साहब का। बहुत अच्छी बात कही कि आज हम यहीं से शुरुआत करके चलते हैं। शुरुआत यहां से करने से पहले हमें शुरुआत अपने यहां से करनी होगी।